सो वेलकम एवरीवन, वेलकम टू सिविल सेंट्रिक। पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको जो हमारे चार मैनमेड ओपन चैनल्स थे, चार शेप के, सर्कुलर, ट्रेपेजॉइडल, ट्रायंगुलर और रेक्टेंगुलर, इन चारों चैनल्स की ज्योमेट्री हमने पिछले लेक्चर तक में डिस्कस कर ली थी। अब इन चैनल्स के अंदर में मुझे फ्लो करवाना है। आई हैव टू मेक अ फ्लो ऑफ द वाटर इन दीज चैनल्स। अब अगर पानी फ्लो कर रहा होगा इन चैनल्स में तो उस फ्लो का कुछ ना कुछ कैटेगरी भी होगा कि भैया किस तरीके का फ्लो है, क्या ये स्टेडी है कि अनस्टेडी है, क्या ये यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, क्या ये लैमिनार है या फिर टर्बुलेंट है। तो हम ये फ्लो की कैटेगरी कैसे पता करेंगे? व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लो इन एन ओपन चैनल, वो किसी भी शेप का चैनल हो, वेदर इट इज अ रेक्टेंगुलर, वेदर इट इज ट्रेपेजॉइडल, ट्रायंगुलर या सर्कुलर, कोई सा भी ओपन चैनल हो, उस ओपन चैनल के अंदर में कितने प्रकार के फ्लो हो सकते हैं, जरा उस पे हम आज डिस्कस करेंगे। तो जरा देखिएगा हमारा डिस्कशन क्या रहने वाला है। हम बात करने वाले हैं वेरियस टाइप्स ऑफ फ्लो, वेरियस टाइप्स ऑफ फ्लो इन एन ओपन चैनल, in an open channel। कितने प्रकार के फ्लो हो सकते हैं मेरे ओपन चैनल में? याद रखिएगा, जिस ओपन चैनल की बात हम कर रहे हैं वो मैनमेड ओपन चैनल है, क्योंकि सारी बातें सिर्फ और सिर्फ मैनमेड ओपन चैनल के लिए की जाएंगी। ये बात मैंने आपको शुरुआत में ही बता दी थी। और मैनमेड ओपन चैनल रेक्टेंगुलर शेप का भी हो सकता है, ट्रेपेजॉइडल भी हो सकता है, ट्रायंगुलर भी हो सकता है और सर्कुलर भी हो सकता है। तो इन चारों जो मेरे मैनमेड ओपन चैनल थे, ये चार प्रकार के, इन चारों मैनमेड ओपन चैनल्स में फ्लो कितने प्रकार के हो सकते हैं, जरा उसकी बात हम लोग यहां पर शुरू करते हैं करना। बनी बात है, जिस फ्लूइड का फ्लो हो रहा है इस चैनल में वो तो बट ऑब्वियस सी बात है पानी ही है। यहां पर हम किसी दूसरे फ्लूइड की बात नहीं कर रहे हैं। वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट वाटर, सिर्फ और सिर्फ पानी, है ना। तो फ्लूइड का मतलब हमारे लिए सिर्फ पानी है ओपन चैनल में, ठीक है। तो मेरे ओपन चैनल में जो पानी फ्लो कर रहा है वो पानी का फ्लो कितने प्रकार का हो सकता है, मुझे ये देखना है। तो ऐसा देखा गया है कि जो फ्लो की कैटेगरीज है कौन कौन सी हो सकती है, जरा देखिएगा। द फर्स्ट वन इज स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो, स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो। अभी सिर्फ लिस्ट बनवा रहा हूं, एक एक करके सारे फ्लोस को समझेंगे हम। दूसरा है मेरा यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। ये सारी बातें आपने ऑलरेडी वैसे फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ी हैं। टाइप्स ऑफ फ्लो, जब आप फ्लूइड काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ फ्लो ही बताया जाता है। खैर नहीं भी पढ़े हैं तो यहां पे समझ लेंगे। तो स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो, दूसरा है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, तीसरा है लैमिनार एंड turbulent flow, and the last one is critical, supercritical and subcritical flow। हालांकि जब आपने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा होगा तो वहां पर इसके अलावा ये चौथा तो पढ़ा ही नहीं होगा आपने, वहां पे ये तीन तो पढ़े होंगे, स्टेडी अनस्टेडी, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, लैमिनार टर्बुलेंट। इसके अलावा भी आपने कुछ टाइप के फ्लोस पढ़े होंगे, रोटेशनल, इरोटेशनल, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल, कंप्रेसिबल एंड इनकंप्रेसिबल फ्लो। वो यहां पे बात नहीं करेंगे, यहां पे तो यही है, स्टेडी अनस्टेडी, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, लैमिनार टर्बुलेंट, एंड द फोर्थ वन इज क्रिटिकल, सुपर क्रिटिकल एंड सब क्रिटिकल फ्लो। अब इन चारों फ्लो को, मतलब जो चार लिस्ट मैंने बनाई है, स्टेडी अनस्टेडी क्या होता है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है,
लैमिनार टर्बुलेंट क्या होता है, क्रिटिकल क्या होता है, सुपर क्रिटिकल क्या होता है, सब क्रिटिकल क्या होता है। ये सारी बातें जरा एक एक करके डिटेल में समझेंगे हम लोग, क्योंकि ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि किस प्रकार का फ्लो हो रहा है मेरे ओपन चैनल में। चलिए जरा शुरुआत करते हैं एंड सबसे पहले डिस्कस करते हैं स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो को। इन द नेक्स्ट स्लाइड डिस्कस करते हैं स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो। पहला कैटेगरी मेरा स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो। क्या होता है ये, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेडी एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनस्टेडी फ्लो। देखिएगा एकदम सिंपल भाषा में बताता हूं आपको कि जब कोई भी फ्लूइड हमारे लिए, हालांकि फ्लूइड का मतलब अभी फिलहाल में सिर्फ पानी है, लेकिन मैं इन जनरल बात कर रहा हूं अभी आपसे, कोई सा भी फ्लूइड जब फ्लो करता है तो उसकी कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जैसे प्रेशर, डेंसिटी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। यही तो कुछ पैरामीटर्स हैं फ्लो के। कोई सा भी फ्लूइड अगर फ्लो कर रहा है तो उसके पैरामीटर्स कौन कौन से होंगे। प्रेशर, इन जनरल बात कर रहा हूं, अभी ओपन चैनल के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं आपसे, इन जनरल कोई सा भी फ्लूइड अगर फ्लो कर रहा है तो उसके पास है प्रेशर, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डेंसिटी। यही तो कुछ प्रॉपर्टीज है फ्लो की। अगर ये सारी पैरामीटर्स, प्रेशर, डेंसिटी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारे पैरामीटर्स टाइम के साथ चेंज ना हो किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन पे, ध्यान से सुनिएगा। जैसे सपोज करिए ये कोई सा एक फ्लूइड था जो फ्लो कर रहा था, ये कोई एक फ्लूइड है जो फ्लो कर रहा है। ध्यान से सुनेंगे एक एक बात। ये कोई सा भी फ्लूइड है, ठीक है। मैंने एक सेक्शन लिया यहां पे, लेट अस से ये सेक्शन लिया, सेक्शन 1। इस सेक्शन 1 पर T इज इक्वल टू T1 टाइम पर मैंने फ्लो की वेलोसिटी देखी, मुझे मिली V1। फ्लो का एक्सेलरेशन देखा, मुझे मिला A1। प्रेशर देखा, मिला P1। डेंसिटी देखी, मिली ρ1। कब? T1 टाइम पे, ठीक है। इसी सेक्शन पे, सेक्शन चेंज नहीं करना है बेटा, सेक्शन चेंज नहीं करना है। इसी सेक्शन पर कुछ देर बाद, मतलब T2 टाइम पे मैंने फ्लो की वेलोसिटी देखी, V2 मिली। एक्सेलरेशन देखा, A2 मिला। प्रेशर देखा, P2 मिला। डेंसिटी देखी, ρ2 मिला। सेक्शन चेंज नहीं करना, सेक्शन वही है। इसी सेक्शन पर अलग अलग समय पर मैंने फ्लूइड के पैरामीटर्स कैलकुलेट किए, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, प्रेशर, डेंसिटी, और भी कोई पैरामीटर हो तो वो और भी कैलकुलेट कर लीजिए। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर ये जो फ्लो हो रहा है यहां पे, अगर ये फ्लो स्टेडी होता तो मैं कहता कि फ्लो के पैरामीटर्स टाइम के साथ चेंज नहीं होंगे। द फ्लो पैरामीटर्स विल नॉट चेंज विथ टाइम। दैट मीन्स इफ द फ्लो इज स्टेडी, फाइनली मैं लिखता हूं, इफ फ्लो इज स्टेडी, अगर मेरा फ्लो स्टेडी है तो मैं कहूंगा कि V1 बराबर V2, A1 बराबर A2, P1 बराबर P2, ρ1 बराबर ρ2। सेक्शन वही था, इसी सेक्शन पर अलग अलग टाइम पर मैंने फ्लो के पैरामीटर्स चेक किए और मैंने देखा कि अगर फ्लो के पैरामीटर्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं हो रहे हैं एट अ गिवन सेक्शन, if the flow parameters does not change with time, then the flow is called steady flow। तो यहां पे डेफिनेशन आ गई मेरे पास स्टेडी की, स्टेडी फ्लो की डेफिनेशन आ गई। क्या आ गई भैया?
क्या डेफिनेशन बोल सकता हूं मैं, बताओ भैया। एट अ सेक्शन इफ flow parameters does not change with time, then the flow is called steady flow. एक और पैरामीटर हो सकता है, मैं लिखना भूल गया, that is depth of flow. डेप्थ ऑफ फ्लो भी तो हो सकता है भैया एक पैरामीटर, बोलो भाई। तो y1 बराबर y2, फ्लो के पैरामीटर्स किसी एक सेक्शन पर, जैसे समझिएगा आप नदी के किसी एक सेक्शन पर खड़े हो जाएं, किसी भी चैनल के एक सेक्शन पर खड़े हो जाएं आप, ठीक है। वहां पर आपने आज सुबह 10 बजे वेलोसिटी नापी, एक्सेलरेशन नापा, डेप्थ ऑफ फ्लो नापी, प्रेशर नापा, डेंसिटी नापी, सब कुछ नापा सुबह के 10 बजे। एक जहां पर आप खड़े थे वहां पर आप वहीं पर खड़े रहे और 10 बजे के बजाय अब 12 बजे आपने वापस से वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, प्रेशर, डेप्थ, ये सारी चीजें फिर से नापी 12 बजे। उसी सेक्शन पर दोपहर के 2 बजे भी नापा आपने, उसी सेक्शन पर दोपहर शाम के 5 बजे भी नापा, रात के 8 बजे भी नापा। एक ही सेक्शन पर मैंने अलग अलग समय पर फ्लो के पैरामीटर्स कैलकुलेट किए, और अगर ये फ्लो के पैरामीटर्स टाइम के साथ चेंज नहीं हुए तो आप बोल देना कि इस सेक्शन से जो फ्लो हो रहा है वो स्टेडी है, और अगर चेंज हो रहे हैं तो वो अनस्टेडी हो जाएगा। भाई स्टेडी का मतलब अगर मुझे समझ में आ गया तो अनस्टेडी का मतलब तो ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे ना। तो फॉर द स्टेडी फ्लो क्या मैं कह सकता हूं, क्या मैं इस स्टेडी फ्लो के लिए एक बात लिख सकता हूं, जरा देखिएगा, डेल वी बाय डेल टी इज 0। टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज नहीं हुई, टाइम के साथ एक्सेलरेशन चेंज नहीं हुआ, टाइम के साथ डेप्थ चेंज नहीं हुई, टाइम के साथ प्रेशर चेंज नहीं हुआ, टाइम के साथ डेंसिटी चेंज नहीं हुई। बोलो भाई, बोल दो भैया। इससे सीधी सिंपल भाषा में और कुछ भी नहीं समझा सकते हम। दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ स्टेडी फ्लो। तो अगर स्टेडी समझ में आ गया तो अनस्टेडी तो समझ ही जाओगे ना बेटा। अगर स्टेडी का मतलब यह है तो अनस्टेडी का मतलब इसका उल्टा होगा, खत्म बात। बोलिए, क्लियर? दिस इज स्टेडी फ्लो। ये हो गई कहानी स्टेडी फ्लो की एंड अनस्टेडी फ्लो, ठीक है। चलिए अब दूसरा देखते हैं, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है। चलिए जरा अगली स्क्रीन पे यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म फ्लो की बात करते हैं। सेकेंड फ्लो मेरा दैट इज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। अब ये क्या है, चलिए समझते हैं। ये सपोज करिए कोई सा फ्लो हो रहा है, ये कोई सा फ्लो हो रहा है। अब यहां पे मैं क्या करने वाला, स्टडी में मैंने क्या किया था, स्टडी पे एक सेक्शन लिया था और इस सेक्शन पर अलग अलग टाइम पर फ्लो के पैरामीटर्स कैलकुलेट किए थे। अब ध्यान से सुनिएगा, अब मैं यहां पर एक नहीं 2 सेक्शन कंसिडर कर रहा हूं, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। एट अ टाइम t इज इक्वल टू t1, और उसी समय पर यहां पर भी सेम टाइम पर अलग अलग सेक्शन पर फ्लो के पैरामीटर्स नापिए। वहां पर क्या किया था आपने, अलग अलग टाइम पर एक ही सेक्शन पर फ्लो के पैरामीटर्स नापे थे। स्टडी में सेक्शन 1 था, उसी सेक्शन पर अलग अलग टाइम पर फ्लो के पैरामीटर्स नापे थे। यहां पर क्या कर रहा हूं मैं, एक ही समय पर अलग अलग सेक्शन पे फ्लो के पैरामीटर्स देखूंगा। सपोज करिए ये v1 थी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन a1, डेप्थ ऑफ फ्लो y1, प्रेशर p1, डेंसिटी ρ1। उसी समय पर, समय सेम है,
सुबह 10 बजे अगर इस सेक्शन पे देख रहे हो तो सुबह 10 बजे ही इसी सेक्शन पे देखना है। समय सेम है, लोकेशन अलग अलग हो गई है। अब स्टडी अनस्टडी में क्या था, लोकेशन एक ही थी, समय अलग अलग थे। अब यहां पर वेलोसिटी है v2, एक्सेलरेशन a2, डेप्थ ऑफ फ्लो y2, प्रेशर p2, डेंसिटी ρ2। अब अगर एक ही समय पर अलग अलग सेक्शन पर फ्लो के पैरामीटर सेम रहते हैं तो मैं कहूंगा कि फ्लो यूनिफॉर्म है, और एक ही समय पर अलग अलग सेक्शन पे फ्लो के पैरामीटर्स चेंज हो जाते हैं तो मैं कहूंगा कि फ्लो नॉन यूनिफॉर्म है। आ गई बात समझ में? फिर से देखिए क्या बोला मैंने। अगर मैं बात कर रहा हूं यूनिफॉर्म फ्लो की, आई एम टॉकिंग अबाउट यूनिफॉर्म फ्लो एट अ गिवन टाइम, एट अ गिवन टाइम, वहां पर क्या था, एट अ गिवन सेक्शन, स्टडी अनस्टडी में था एट अ गिवन सेक्शन, सेक्शन फिक्स था, टाइम अलग अलग थे। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म में क्या कर रहा हूं, समय सेम है, सेक्शन अलग अलग है। तो एट अ गिवन टाइम इफ flow parameters does not change with location, लोकेशन बोल दीजिए, सेक्शन बोल दीजिए, then it is uniform flow, then it is uniform flow। बोल दो भैया, आगे बात समझ में? और अगर इसका उल्टा हो जाएगा तो नॉन यूनिफॉर्म फ्लो हो जाएगा। क्या दिक्कत है बोलो भाई? स्टडी अनस्टडी समझ में आ गया, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म भी समझ में आ गया। स्टडी अनस्टडी में विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अलग अलग समय पर एक ही सेक्शन पर फ्लो के पैरामीटर्स नापे थे। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म पे एक ही समय पर अलग अलग सेक्शन पे फ्लो के पैरामीटर्स नापने हैं मुझे। आई होप कि यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म फ्लो का मतलब भी क्लियर हो गया होगा। चलिए, अगर यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म क्लियर हो गया, मैंने यूनिफॉर्म का डेफिनेशन लिख दिया है, नॉन यूनिफॉर्म ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट आप समझ जाएंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, क्योंकि हमको यह डेफिनेशन रटनी नहीं है। किसी भी परीक्षा में यह डेफिनेशन नहीं पूछेगा आपसे। किसी भी परीक्षा में नो वन विल आस्क यू द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लो, बशर्ते आप इंजीनियरिंग सर्विसेज के मेंस वगैरह में बैठे हैं तो वहां पर हो सकता है शॉर्ट नोट के रूप में पूछ ले, तो भी तो लिख लोगे। गेट में तो नहीं पूछेगा कभी भी डेफिनेशन फ्लो की। तो ये कंसेप्चुअली समझ में आ गया कि यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है। तीसरे तरीके का फ्लो जो हो सकता है मेरे ओपन चैनल में, जरा देखिएगा। द थर्ड कैटेगरी ऑफ द फ्लो इज laminar and turbulent flow, laminar and turbulent flow।